है गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, स्टार्ट करने वाले हैं आज आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर आपका चैप्टर चल रहा है समतल वाला। ओके, तो यहाँ पर जो पिछली वीडियो आपने समतल वाली देखी होगी, तो उसमें हम आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 वो सॉल्व करा चुके थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर जो 11 से आगे आपका क्वेश्चन आएगा 12वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि समतलों 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 6 इजिकल टू 0। एक समतल इसने ये दिया है तथा 2x माइनस 3y प्लस 6z प्लस 18 इजिकल टू 0 के बीच न्यून कोण ज्ञात करें। ये क्वेश्चन अब अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में इस प्रकार का समतल से रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ये 2009, 7 और 11 में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा इजिकल टू फॉर्मूला कौन सा लगना है, यहाँ पर ये वाला लगना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे जब फॉर्मूले की वीडियो बनाई थी समतल वाले फॉर्मूलों की, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला आपको बताया था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू, और यहाँ पर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर का रूट ये करना है। तो यहाँ पर इनसे दोनों समतलों से हम क्या निकालेंगे, A1 और A2। ठीक है, यहाँ से A1 क्या होगा, 2 होगा, इस वाले से A2 2 होगा, यहाँ से B1 का मान 1 होगा, B2 का मान क्या होगा यहाँ पर -3 होगा, C1 का मान क्या होगा यहाँ पर -2 और C2 का मान क्या होगा यहाँ पर 6। ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या होगा, आगे देखो यहाँ पर कॉस थीटा में इसका मान रखते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक है, क्लियर। 1 इंटू -3, ठीक। C1 इंटू C2 -2 इंटू 6 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 दूनी 4 और प्लस 1 और 4, ये होगा 9। ठीक है, 9 हो जाएगा ये कितना होगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 और 4 13 और प्लस 6 चिंग 36, तो कितना हो जाएगा 49। ठीक है, क्लियर। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर -11 अपॉन रूट 9 इंटू 49। तो यहाँ पर क्या होगा, -11 अपॉन 3 इंटू 7, 7 या 21। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस हम खत्म करेंगे क्योंकि ये न्यून कोण पूछ रहा है। ठीक है, न्यून कोण ज्ञात करें। तो न्यून कोण में क्या होगा, माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 11/21 न्यून कोण लेने पर। थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर यहाँ पर कॉस इनवर्स 11/21, यही आपका आंसर है। ओके, सो गाइज ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है लैम्डा के किस मान के लिए समतल, लैम्डा के किस मान के लिए समतल 4x प्लस 6y माइनस 2z, ओके, इज इक्वल टू 8 और तथा 2x प्लस 3y प्लस जेड लैम्डा इज इक्वल टू 12। ओके, तो फर्स्ट कह रहा है सॉल्यूशन आपको करना, फर्स्ट परस्पर लंबवत हैं ये दोनों और परस्पर समांतर हैं। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पर हल में लिखना है समीकरण फर्स्ट मानना है पहला वाला समतल, दूसरा मानना है समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर। अब जो आपके जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर परस्पर लंबवत की बात करेंगे। तो परस्पर लंबवत की मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। परस्पर लंबवत का ये फॉर्मूला था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये होता है, किसका होता है ये होता है आपका लंब का। ओके, तो इस सूत्र की सहायता से इसको सॉल्यूशन करते हैं। ओके, अब जो पीछे दोनों समतल दिए थे उनसे क्या करेंगे हम, A1 का मान कितना आएगा, पहला समतल नोट कर लिया होगा आपने, बुक में नोट कर लेना उन समतलों को। ठीक है, तो वहां से A1 का मान 4, ये चीज मैंने आपको बता दी थी कैसे निकलती है। A2 बराबर 2, B1 बराबर 6, B2 बराबर 3, C1 का मान -2, C2 का मान लैम्डा। ओके, जो आपका आपका प्रतिबंध था, ठीक है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 इजिकल टू 0, ये लंब का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी करेंगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, 6 इंटू 3 हो जाएगा, -2 इंटू लेमडा, यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा और लेमडा का मान होगा 13। सेकंड वो पूछ रहा था परस्पर समांतर होंगे। तो परस्पर समांतर की बात करें तो परस्पर समांतर का ये फॉर्मूला होता है A1/A2 प्लस बी इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2। क्लियर। आगे यहाँ पर A1 का मान रखेंगे 4, A2 का 2 और B1 का 6 और B2 का 3। ठीक है, C1 का मान -2 होगा, C2 का मान लैम्डा। तो इसमें से किसी एक को
ठीक है, इसके बराबर रख देना है। जहां पर भी लेमडा का मान पूछे तो हम यहाँ रखते हैं 3 दूनी 6, ठीक है, 2 रखते हैं इसके बराबर। तो -2 अपॉन लेमडा इजिकल टू 2। तो लेमडा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, आपके सामने होगा लेमडा का मान, वो होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 3, 4, 2 से होकर जाता है तथा समतल 3x-2y प्लस 6z-10 इजिकल टू 0 के समानांतर है। दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले यहाँ पर समतल दिया है उसने, ठीक है, समतल यहाँ पर हल करते हैं इसको। तो समतल को हमने जो क्वेश्चन में दिया है उसको समीकरण नंबर फर्स्ट मानते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है समतल, ये हमने सब फर्स्ट ले लिया। अब वो कह रहा है कि समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु इतने से होकर जाता है, मतलब ये जो समीकरण है इतने बिंदु से होकर जाता है। तो समतल का समीकरण क्या बनेगा, तो यहाँ पर बात करूं मैं समतल की समीकरण निकालने की, जब बिंदु पॉइंट दिए हों तो वहां पर क्या होता है, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन और प्लस बी वाई माइनस वाई वन, ठीक है ना, यही होता है, प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। तो यहाँ पर ये एक्स वन हो गया, ये वाई वन हो गया, ये जेड वन हो गया, ठीक है, इनके स्थान पर रखते हैं। तो ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी वाई माइनस फोर प्लस सी जेड माइनस टू, क्लियर, इजिकल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये आपके सामने है, देखो ये क्लियर, यहाँ पर ये आपके आपने समीकरण नंबर फर्स्ट माना। अब ये आपकी जो समतल का समीकरण जो हमने निकाला है, जो पॉइंट दिए थे, समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड परस्पर समानांतर होंगे। तो समानांतर का मतलब है समानांतर वाला प्रतिबंध लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी, केवल इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर A1 का जो मान है वो 3 है, ठीक है। और हमारा एक प्रतिबंध हुआ करता था AX प्लस BY प्लस CZ इजिकल टू डी, ठीक है, ये होता था क्या, समतल का व्यापक समीकरण। तो यहाँ से A1 का जो मान होगा वो होगा A, ठीक है। तो A1 का मान क्या होगा A, तो A1 बराबर A, A2 बराबर 3 इसका, ठीक है। तो ये लेमडा के बराबर हमने मान लिया। अब यहाँ से क्योंकि हमने जो परस्पर लंब वाले कुछ क्वेश्चन थे पिछली वीडियो में वो भी इसी प्रकार से किए थे, क्योंकि वहां भी हम ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालते थे, जो कि जो समतल का समीकरण हम निकालते थे फिर उसमें पुट कर देते थे, इसी प्रकार से करते थे। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से यहाँ करेंगे इन सवालों को। ए बराबर 3 लैम्डा, बी बराबर -2 लैम्डा, सी बराबर 6 लैम्डा, क्लियर। अब इसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, क्लियर। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट या सेकंड, सॉरी समीकरण सेकंड में रखेंगे, ओके। समीकरण सेकंड में एबीसी का मान रखा तो 3 लैम्डा, ये केवल चीज रखी है, क्लियर। आगे क्या करेंगे, लैम्डा को कॉमन लेंगे और जीरो में कर देंगे, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बचा 3 की इसमें मल्टीप्लाई, -2 की इसमें, 6 की इसमें। तो यहाँ पर देखो 3x 2y, ठीक, 6z, ठीक। अब 3 तिया 9 इधर आ गया, डायरेक्टली इधर ले लिया क्योंकि इधर लेंगे तो माइनस आएगा, इधर ले लेते हैं प्लस आ जाएगा। अब 2 चौक 8, ठीक है, इधर आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, इधर आएगा माइनस, क्लियर। और यहाँ पर 6 दूनी 12, क्लियर। अब ये 12 और 9 कितने होते हैं, 12 और 9 21, 21 में से 8 को हटा देंगे तो बचेगा क्या आपका 13, यही आपका समीकरण नंबर 3 है। अब उसके बाद क्वेश्चन में उसने क्या है कि न्यूनतम दूरी भी निकालो। न्यूनतम दूरी की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर भी एक आपको ये दिया था समतल, ठीक है, यहाँ से ये, तो जिसके बाद हमने इससे तुलना की थी व्यापक समीकरण से। तो D1 का जो मान आया था यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी मैं दिखाऊंगा, D1 का मान यहाँ पर कितना है 10, ठीक है, क्लियर। अब देखो दूसरा जो हमारे समतल का समीकरण जो कि हमने निकाला है, ठीक है, पूछ भी रहा था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इससे तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से, तो D2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 13, ठीक, क्लियर। अब देखो समीकरण फर्स्ट में 3, जो पहली तो समीकरण फर्स्ट थी, अब ये हमने 3 मान ली, ठीक है, के बीच की दूरी निकालते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला ये था D1 माइनस D2 का मॉड, ठीक है, अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये जो ए बी सी है किसी एक के मान लेने हैं, इसका ए बी और सी, ठीक है, किसी एक समीकरण का, फर्स्ट का या थर्ड का, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। आगे हमने ये चीज ली है, तो यहाँ पर ए का मान 3 होगा, बी का मान 2 होगा और सी का मान 6 होगा, क्लियर। आगे देखो देखो यहाँ पर 10 माइनस 13, ठीक है, और अपॉन 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 6 छिंग 36, तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 49, ठीक है। 49 को वर्गमूल करेंगे तो 7 आएगा। तो आपका आंसर होगा 3/7, क्योंकि 3 माइनस के यहाँ पर आएंगे तो मॉड से वो माइनस हट जाएगा, 3/7 आपका आंसर होगा, क्लियर। अब आपके सामने क्वेश्चन है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1, -1,
2 से होकर जाता है तथा समतल 2x माइनस 3y प्लस जेड इजिकल टू 10 के समानांतर है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में अक्सर ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दिया हुआ समतल क्या है क्वेश्चन में, ये वाला, ठीक है, ये 0 है, ओके। तो यहाँ पर 2x माइनस 3y प्लस जेड इजिकल टू 0 ये आपने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया जो कि क्वेश्चन में समतल दिया है, क्लियर। और यहाँ पर कह रहा है उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 1 -1 2 से होकर जाता है। सबसे पहले समतल का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं जो इतने इतने से बिंदु से होकर जाता है, ये जो बिंदु दिए हैं। तो यहाँ से हम ये आ जाएगा, आपका समझ भी गए होंगे क्योंकि ये फॉर्मूला होता है समतल का समीकरण का जो बिंदु एक ही पॉइंट से होकर जाता है, तो ये एक ही माना जाएगा वैसे तो, ठीक है ना, समझ रहे होगे आप। तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है यहाँ पर, ये y1 क्या है, ये z1 ये है, ठीक है, क्लियर। समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे, क्लियर। यहाँ के बाद क्या करना है, वो कह रहा है कि समतल इतने के समानांतर है, ठीक है। समानांतर का मैंने आपको एक चीज बताया था, प्रतिबंध क्या था समानांतर का, a1 अपॉन a इजिकल टू b1 अपॉन b2, यहाँ पर ये भी a2 होगा इजिकल टू c1 अपॉन c2, ठीक है, ये था प्रतिबंध। और यहाँ पर बात करें, देखो आपके सामने ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, इनसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये क्या होगा, यहाँ पर ये होगा आपका a2, ठीक है। और जो आपका एक व्यापक समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू डी, ये होगा समीकरण, ये होगा a1, ठीक है, a1 के बराबर, ठीक, क्लियर। आगे देखो यहाँ पर हमने यही चीज की है कि यहाँ पर a अपॉन 2 इजिकल टू बी अपॉन -3 इजिकल टू सी अपॉन 1 इजिकल टू लैम्डा। इससे हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में समतल का समीकरण पूछता है, ये निकाला है, बाद में ए बी सी के पॉइंट रखने होते हैं, ए बी सी का मान निकालकर इसमें रखना होता है, ओके, क्लियर। यहाँ पर आपके मान आ गए हैं ए बी और सी के, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, समीकरण जो सेकंड है इसमें हम पुट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ए और इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी वाई प्लस वन प्लस सी जेड -2 ये आपका समीकरण था, ठीक है, यही था समीकरण नंबर सेकंड, इसमें रखा। लैम्डा को यहाँ से निकाल देंगे, 0 के बराबर आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इसमें -3 की इसमें और 1 की होगी केवल इसमें, तो 2x, ठीक है, -3y और z, ओके। अब देखो -2 और -3, 3 और 2 5, माइनस के और माइनस ये तो -7 इधर ले जाएंगे तो आपका आंसर आएगा, देखो आपका आंसर है -2x -3y प्लस जेड इजिकल टू 7, यही आपका आंसर है, क्लियर। अब देखो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन आएगा 17वां और 18वां क्वेश्चन वो इन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ओके। तो यदि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हो तो आगे के दोनों क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं, ठीक है, वो मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क होगा, वो आपको स्वयं करने हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझिए, ये कह रहा है बिंदु इतने, ठीक है, तथा 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5 इजिकल टू 0 और x प्लस वाई माइनस जेड इजिकल टू 6 समतलों के परिच्छेद रेखा में होकर जाने वाले समतल का समीकरण। देखो इन दोनों के जो समतल के परिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण का एक मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से मानना समीकरण सेकंड और लिखना है समीकरण फर्स्ट तथा 2 के परिच्छेदी रेखा से गुजरने वाले समतल। तो इसका मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, वो क्या था, देखो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है हमें कि यहाँ पर 2x प्लस सॉरी 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5 प्लस लैम्डा, मतलब इन दोनों के बीच में लैम्डा को रखना है और इसमें समीकरण नंबर 2 की जो दिया है मान उसमें उसकी मल्टीप्लाई करना है इजिकल टू 0, इसको समीकरण नंबर 3 मानना है। इसके बाद जो समीकरण नंबर 3 है इसमें पूरे में इसमें क्या करेंगे, जो पॉइंट हमें क्वेश्चन में दिए हैं ये वाले पॉइंट, ठीक है, इनमें इसको रख देना, पुट करना है। तो पुट करते हैं यहाँ पर, देखो इसमें करते हैं 2 इंटू 1 एक्स के स्थान पर करना है, ये वाई के स्थान पर करेंगे 3 इंटू 1, क्लियर, प्लस यहाँ से क्या होगा लैम्डा का मान आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 6 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा का जो मान आएगा वो आएगा 6/5, ठीक है, क्लियर। आगे क्या करना है, जो इक्वेशन हमारी थर्ड थी ये थी, इसमें ही लैम्डा का मान रख देना है तो आपका जो समतल का समीकरण पूछा है वो आपका आ जाएगा। नाउ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये थी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक। तो यहाँ पर 6/5 आपने मान रखा, तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 6 की इसमें करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 10x माइनस 20y प्लस 15z प्लस 25 प्लस 6x
प्लस 6y माइनस 6z माइनस 36 इजिकल टू 0। इसको आगे सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 16x माइनस 14y प्लस 9z माइनस 11 इजिकल टू 0। ये आपका आंसर है। ओके, अब देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपको स्वयं करने हैं 17वां क्वेश्चन और 18वां। ठीक है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु इतने से तथा समतल की इतने के परिच्छेद दोनों के परिच्छेद की रेखा से होकर गुजरता है। तो सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह है। ठीक है, ये आपको स्वयं करना। अगला है 18वां, मूल बिंदु। मतलब मूल बिंदु का मतलब है यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं इसने 1 1, तो यहाँ पर आपको 0,0,0 मान लेना है, केवल इतना। ठीक है, इतना करना है। तथा समतल इतने और इतने की परिच्छेद रेखा होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। ये आपको 17वां और 18वां क्वेश्चन स्वयं करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, क्लियर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ समतलों। और ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये कह रहा है समतलों x प्लस 2y प्लस 3z इजिकल टू 4 और 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इजिकल टू 0 के परिच्छेद रेखा से जाने वाले और समतल इतने, ठीक है, इन दोनों के परिच्छेद से होकर जाने वाले और इतने पर लंब है। सबसे पहले इस जो परिच्छेद वाला कॉन्सेप्ट है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों परिच्छेदों को सबसे पहले उतार लेते हैं। ठीक है, इन परिच्छेदों को हमने क्या किया, सबसे पहले उतार लेते हैं। और परिच्छेद वाला जो कॉन्सेप्ट था मैंने जो अभी आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 16 में, उसी को यहाँ पर उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके सामने ये है, क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज पिछले सवाल में की थी। ठीक, क्लियर। यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक्स वाले को अलग लेते हैं, 1 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स। इसमें से क्या करेंगे, एक्स को कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, क्लियर। प्लस अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है, 2 प्लस लैम्डा प्लस वाई। अब 3 और लैम्डा माइनस के होंगे इंटू जेड कॉमन। अब इसी प्रकार से यहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर 5 लैम्डा, ठीक है, 5 लैम्डा माइनस 4 इजिकल टू 0, क्लियर। अब जो समीकरण इसको क्या करेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट मान लिया, इस पर, ठीक है, इन दोनों का जो समतल का समीकरण है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, इन दोनों से जाने वाले समतल इतने पर लंब है, मतलब इस वाले पर लंब है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट जो अभी आपने माना है समीकरण फर्स्ट, वो इतने पर क्या है, जो समतल दिया है इतने पर क्या है, लंब है, क्लियर। वो 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इजिकल टू 0 पर लंब है। तो यहाँ पर लंब का जो प्रतिबंध है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 इंटू c2 इजिकल टू 0, इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपके सामने ये है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका समीकरण फर्स्ट था, क्लियर। अब इतने पर लंब है, ओके, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर देन, अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो a1 है, ये a1 ये a2, क्लियर, यही था। इसको हम a1 मानेंगे, इसको a2, इसको b1 इसको b2, इसको c1 c2, ठीक है, इजिकल टू 0 के बराबर a1 a2 सॉरी b1 b2 c1 c2, क्लियर। अब इसकी में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 5 दूनी 10 लैम्डा प्लस 6 और ये 3 लैम्डा, ठीक है, 6 18 माइनस 6 लैम्डा, क्लियर, इजिकल टू 0। फिर क्या करेंगे, ये 10 3 13 में से 6 गए 7 लैम्डा प्लस ये कितना होगा 29 टोटल। तो लैम्डा का जो मान आएगा यहाँ पर माइनस 29/7 आ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट था, ठीक है, जो अभी समीकरण फर्स्ट निकाला है ये वाला, पीछे देखो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, इसमें लैम्डा का मान पुट करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में लैम्डा का मान रख नहीं पाए, 1 प्लस 2 इंटू माइनस 29/7 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 29/7 वाई प्लस यहाँ पर 3 माइनस माइनस 29/7 इंटू जेड और यहाँ पर प्लस 5 इंटू माइनस 29/7 माइनस 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 7 की, फिर इसमें 2 की 29 में मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें से घटाने के बाद आपका आंसर आएगा यहाँ पर देखो इसका ही केवल -51/7, ओके, क्लियर, इंटू एक्स। उसके बाद इसको आगे वाले को सॉल्यूशन करते हैं, अगले वाले पद को, तो ये आएगा आपका 15/7 इंटू वाई। अगला जो पद है उसको सॉल्यूशन करते हैं तो ये आता है 50/7 इंटू जेड। अगला आता है, अगला जो पद है आपका ये नेक्स्ट, इसका आता है -173/7 इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पर 7 को
यहाँ से कॉमन लेते हैं और जीरो के बराबर रख देते हैं, जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर होगा आपका आंसर 51x, और माइनस भी साथ के साथ कॉमन लेना है इसमें, ठीक है। 51x प्लस 15y माइनस 50z प्लस 173 इजिकल टू 0, ये आपका क्या है आंसर। ओके, क्लियर। और ये बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, बिंदु 2, 3, -5 से समतल इतने की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले इसका भी मैंने एक आपको जो फॉर्मूले वाली वीडियो बताई थी, वहां पर भी एक कॉन्सेप्ट बताया था। सूत्र क्या था, x1 y1 z1 से ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इजिकल टू 0 की दूरी का फॉर्मूला क्या था, ये वाला। ठीक, क्लियर। ax1 प्लस by1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका पूरे का मॉड। ठीक, ये करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, a1 का मान इस वाले से करना है। देखो एक बार और मैं दिखा देता हूँ। a1 का मान यहाँ पर इससे तुलना करेंगे तो ये a1 का मान 1 होगा, और यहाँ पर b का मान होगा 2 और c का मान होगा 2, ठीक है, माइनस के। ओके, क्लियर। अब देखो जो है x1 का मान होगा 2 और y1 का मान 3 और z1 का मान -5। इसी फॉर्मूले में इसको रखते हैं। रखने के बाद इसका जो सॉल्यूशन करते हैं तो ये आता है आपका 9/3, और 3 से कट जाएगा तो 3 इकाई आज के इसकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है आपके सामने 21वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि दो समानांतर समतलों 2x माइनस बाई 3z माइनस 4 इजिकल टू 0 तथा 6x माइनस 3y प्लस 9z प्लस 13 इजिकल टू 0 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 इजिकल टू 0, और इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, पहले वाले समतल को। क्लियर। आगे क्या है, ये है, इसको क्या करेंगे, ए बी एक्स, मतलब जो आपका व्यापक समीकरण था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजिकल टू डी, ठीक है, या प्लस डी इजिकल टू 0, ये था। ठीक है, इसके बराबर मतलब ए बी सी के रूप में लिख देंगे इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से पहले दो कॉमन, यहाँ पर क्या होगा, 3 को कॉमन लेंगे यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि 3 कॉमन है इसमें से। ठीक, तो यहाँ पर 3 को कॉमन लेते हैं केवल इतने के बराबर। ठीक है, इसको 13 को छोड़ देंगे सबसे पहले, तो ये करना है। ठीक है, इस सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए 13 को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, -3a, ठीक है, -3a प्लस बी माइनस सी इजिकल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ के बाद जो समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड परस्पर क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा दो समानांतर समतल हो। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड समानांतर है। माना समतल जो फर्स्ट है, ये वाला समतल फर्स्ट पर जो पॉइंट है वो हमने माने हैं x1 y1 और z1। ठीक है, ये आपको मानने पड़ेंगे ये पॉइंट। ठीक है, कोई बिंदु है, ओके, ये आपने माने हैं केवल इस पर, समीकरण फर्स्ट पर। यह है समीकरण फर्स्ट को संतुष्ट करेंगे। ठीक है ना, तो अतः बिंदु x1 y1 z1 से समतल जो दो की दूरी है वो निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे। क्लियर, ये हमने चीज माने हैं, ये पॉइंट माने हैं, कोई बिंदु। ठीक है, ये आपको मानने हैं। अब जब आपने माने हैं, इसके बाद अब देखो आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में, आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर जो हमने ये 13 छोड़ा है, आगे स्टेप को बढ़ाने के लिए समीकरण 2, ये केवल आपको समझाने के लिए छोड़ा था। लेकिन आगे जो आपका जो फॉर्मूला है दूरी वाला, जो अभी पीछे 20वां जो क्वेश्चन बताया था उसमें ए x1, ठीक है, x1 की जगह हम ये मान लेंगे। लेकिन ए बी सी डी, डी की बात करें तो डी पर यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया। ठीक है, 3 कॉमन लेने के बाद इधर जो आएगा वो आएगा 13/3। ठीक है, यहाँ पर 13/3 हो जाएगा। ओके, डी का मान, तो यहाँ पर जो इससे तुलना करेंगे तो डी का मान आएगा आपका 13/3। क्लियर। जब आपका 13/3 यहाँ आ जाएगा तो आपका जो फॉर्मूला था, मैं एक बार और दिखा दूँ आपको, पी वाला, ये वाला। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में हम इसको रखते हैं और दूरी को निकालते हैं। केवल ये चीज़ जो आगे मैंने समीकरण नंबर 2 इसमें माना था सवाल में, वो केवल आपको समझाने के लिए था। ठीक है, और जो क्वेश्चन है ये, इसमें क्वेश्चन में ये जो चीज की है, यहाँ से बस केवल समीकरण 2 से हमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना है, केवल इसलिए इसने यहाँ पर ये दूसरा समतल दिया था। अब देखो आगे क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, आगे यहाँ करना होगा समीकरण जो माने हैं फर्स्ट और सेकंड, उसमें हम जो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है उसमें उनकी सहायता से a1 निकालकर और x1 जो हमने पॉइंट माने हैं y1 z1 उसको रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, a1 का मान 2 होगा, जो पहला जो आपका समतल का समीकरण था वो था आपका 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 इजिकल टू 0, यही था।
ठीक है, एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा दूं, ये था, ठीक है, ये समतल समीकरण फर्स्ट माना था, और इसी की सहायता से हम ये a1 का मान आ जाएगा, ये इसका मान कोई एक अंक 1 है तो ये b1 का आ जाएगा, इसका अंक है 3 तो ये आ जाएगा c1 का मान। अब जो d की बात करें तो d जो हमें लेना होगा वो समीकरण नंबर 2 से लेना होगा, ठीक है, 2 से d का जो मान आया था वो आया था 13/3। क्लियर, यहाँ पर 13/3, केवल इस सवाल में ये थोड़ा सी उलझन थी जो हमें इसमें ये रखनी थी, ठीक है। तो क्लियर, आगे यहाँ पर जो ए बी सी का मान है ये ही करना है, ए बी और सी, ठीक, क्लियर। आगे देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो 2x1 माइनस y1 3z1। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, 4 को जोड़ेंगे और 4 को ही घटा देंगे, प्लस 13/3। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो √14 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आगे देखो, ये आपने यहाँ पर मैंने जो जीरो रखी है ये आपको अभी अच्छे से समझ में नहीं आई होगी, क्यों रखी है मैंने यहाँ पर, ये मैंने जीरो इसलिए रखी है, देखो कुछ चीज़ देख रही होगी, 2x1 माइनस y1 प्लस 3z1 माइनस 4, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है आपका जो समीकरण फर्स्ट था समतल वाला, जो क्वेश्चन में दिया था, ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये इतना है। केवल यहाँ पर एक्स वाई जेड है, क्योंकि जो हमने पॉइंट माने थे x1 y1 z1, ये पॉइंट हमने माने थे, ठीक है। तो इन पॉइंटों को इसमें भी रखेंगे, ठीक, जब इसमें रखेंगे तो आपका नया समतल जो निकल कर आएगा वो आएगा 2x1 प्लस सॉरी माइनस वाई1 प्लस 3z1 माइनस 4 इजिकल टू 0। तो ये इतने के बराबर हमने आगे नेक्स्ट 0 रखा। अब देखो 4×3 = 12 और 13 कितना होता है, आपका होता है 25, ठीक है, 25/3। अब 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो 3 ये आ जाएगा √14 में मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा अच्छे से।